नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति कहते हैं जीवन लंबा होना महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन का जीना महत्वपूर्ण होता है। वो जीवन चाहे 2 साल का हो, 4 साल का हो या जीवन का अंतिम पड़ाव हो। वैसे तो यही कहा जाता है कि जब जीवन का अंतिम पड़ाव अगर आपका सुखद और सम्मान और सौहार्दपूर्ण हो तो आपका जीवन सफल है। तो अभी जैसे सिद्धू एक गायककार है पंजाब के, उसका 4 साल का कैरियर है, लेकिन ये दुनिया में जाने के बावजूद भी अपना वजूद बना गए, यानी कि जीवन का महत्वपूर्ण उन्होंने अपना जीवन जिया। 4 साल में उन्होंने वैश्विक प्रसिद्धि पाई। तो उनके जो आइडियल थे टूपाक, जैसे ये मारे गए ऐसे वो मारा गया। उनका भी कैरियर ऐसा ही बताया जाता है। अमेरिकन थे, निग्रो थे, लेकिन बहुत अच्छे विचारक थे। उनका भी यही मानना था कि अगर आपके किसी व्यक्ति से मतभेद है, मित्रता है और संबंध विच्छेद हो जाते हैं या हम अलग अलग हो जाए, तो संबंध अलग होने का मतलब दुश्मनी नहीं होता। जो अज्ञानी है वे उसको दुश्मनी मान लेते हैं, या जो सलाहकार है या नकारात्मक सोच के हैं वो ऐसा वातावरण बनाते हैं, एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं। वो कहते थे कि हम रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मुझे उसके अच्छा खाने के से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छे टेबल पे अच्छा खाना खाए, लेकिन वो कहीं दूसरी पे खाए, मेरे साथ ना खाए, बस इतना दूरी रखी रहे। तो ऐसे मैं उस ऐसे विचारक को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ दकियानुसी जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं सभी धर्मों में, वे गैर धर्मियों को, ख़ास तौर से मेरे यहाँ प्रोफेसर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी कहते हैं अपने आप को, लाइजनिंग करते हैं बेसिकली, तो वे चमचे हैं, अपना उससे आजीविका चलाते हैं अफसरों के, नेताओं के दरबारी और सरकारी बन करके। वो कहते हैं तुम्हें अपने विद्वानों का, अपने धर्म के लोगों की चर्चा करने को नहीं मिलती। तो मैंने इसलिए की है कि वो ऐसा विचारक अमेरिकन भी है, गैर धर्मी भी है और निग्रो भी है। सारी उनके अंदर नकारात्मकता भारत के हिसाब से तो होनी मानते होंगे, लेकिन मैंने इसलिए कोट किया कि संबंधों का मतलब ऐसे हम अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, भाई में, पड़ोसी में या समाज में भी हम अगर किसी से मतभेद या हमारे विचार नहीं मिले तो उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। उनकी संपन्नता की कामना भी करें और उनकी संपन्नता पर हम दुखी ना हो या हम ऐसी कार्य योजना ना बनाएं कि उसका विनाश हो। कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ कि मन से, वचन से और कर्म से अगर हम उनके किसी के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं तो वो भी हिंसा ही है, वो गैर धर्मी हैं। वो सनातनी कहना, हिंदू कहना अपने आप को, या इस्लामी कहना, ईसाइयत के ठेकेदार बोलना या हम उनके अनुयायी होना, तो वे सरासर झूठे हैं, मक्कार हैं। और ऐसे लोगों को लज्जित करिए कि आप कहें कि धर्म हो। धर्म तो मानवता है और मानवता कहती है कि न्याय करो, अन्याय ना करो। तो मेरा भाव यही था कि हमें अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अगर वे हमसे मतभेद भी रखते हैं या हम उनसे रखते हैं तो हम उनसे दूरियां बना तो लें, लेकिन उनकी भी संपन्नता की कामना करें, उनको भी अच्छा भोजन की, अच्छे यश कीर्ति की कामना करें। अगर उनकी अच्छा यश कीर्ति में हम इतना भी बर्दाश्त करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो हम पाखंडी हैं, झूठे हैं कि हम दूसरे की प्रगति को देख करके विचलित हो जाएं। तो ये भी एक नकलीपन का प्रभाव है। मैं कहता हूँ कि हमें किसी व्यक्ति का, किसी धर्म का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का मानसिक गुलाम नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें किसी चीज़ को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। जहाँ से भी हमें अच्छा मिले उसको हमें ग्रहण करके अपने जीवन में उतार करके दर्शन अच्छा देना चाहिए। तो इसलिए किसी भी जो ये कहें कि हम धार्मिक हैं, हम अपने धर्म के झंडेदार हैं, तो उन झंडेदारों के लंबरदार या उनके चाटुकार दरबारी बनने का जो घमंड करते हैं, एहसास कराते हैं, तो वे कहीं ना कहीं खोखले हैं। यानी कि उनका अपना मन मस्तिष्क स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता है, वो विवेकहीन है। तो ऐसे विवेकहीन लोगों से बचें। और मेरा यही भाव होता है कि हम ये बताएं कि हमें जो सामने दिख रहा है वो चाहे दुश्मन का भी अच्छा काम हो उसे भी स्वीकार करें, उसकी भी प्रशंसा करें। और अगर किसी का अनाचार अपने का हो, पराये का हो, उसको भी हम ऐसा ही बताएं जैसा हमें दिखता है। ये अगर हम दर्शन दें तो ना तो इसमें हमें किसी धार्मिक के बंधन की ज़रूरत है, ना किसी क्षेत्र, देश, जाति, धर्म से या देश से, संस्कृति से
खाली गुलाम होने की ज़रूरत है। हमें इस दुनिया के जो भी अच्छे लोग हैं उनकी बातों को समाज में बताने का प्रयास करना चाहिए और नकारात्मक लोगों को हमें धिक्कारना चाहिए। और उनके खोखलेपन में जो अक्सर देखना आप, जो ये ऐसे खोखले होते हैं, नकारात्मक होते हैं और वे भौतिक युग के बहुत इस भौतिक संसाधनों के भूखे होते हैं और उनके जो लैक ऑफ नॉलेज, जो उनका अज्ञान है, वो उनको ऐसा लगता है कि हम अपने संसाधनों से समाज में प्रभाव डाले। वही मेरी बेटी ने एक दिन कहा था कि जो संसाधनों का भूखा है और जो संसाधनों को इकट्ठा करके अपना परिचय देता है वो केवल चर्चा में रहना चाहता है, वो विद्वान और महान कभी बन नहीं सकता। तो विद्वान और महान बनने के लिए तप और त्याग करना, परोपकार करना पड़ता है। तो उस परोपकार के भाव के लिए मैं समरसता तभी आएगी जब आप परोपकार करोगे। परोपकार और त्याग में ही सबके उदय की और सबके तरक्की की उस पर खुशी मिलती है। तो इसी भाव से मैं बोलता रहता हूँ। लोग मेरे भाव को, मेरी बातों को कई बार अन्यथा ले लेते हैं या यूँ कहते हैं बेकार की ज्ञान फैल रहा है। ऐसा नहीं है, प्रयास अपनी तरफ से जितना हमारे सामर्थ्य करते रहते हैं। नमस्कार।